मैं आपका आत्मीय ज्योतिष मार्गदर्शक आप सभी बुद्धिजीवी दर्शकों का इस विशिष्ट ज्योतिषीय विमर्श में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये सारा ब्रह्मांड मानो एक दिव्य रचना की मंचित नृत्य गाथा हो, जिसमें हर ग्रह और नक्षत्र एक निर्धारित गति और सामंजस्यपूर्ण लय में अपनी भूमिका निभा रहा है। इस खगोलीय लय का प्रभाव सिर्फ हमारे चारों ओर नहीं, बल्कि हमारे भीतर की ऊर्जा, हमारी सोच और हमारे आने वाले कल पर भी गहराई से पड़ता है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इस गूढ़ ज्ञान को ज्योतिष के रूप में संकलित किया, ताकि हम समय की चाल को समझकर उससे तालमेल बिठा सके और जीवन को एक नई दिशा दे सके। आज हम जिस विशेष विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, वह वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अत्यंत निर्णायक सिद्ध हो सकता है। अगस्त से लेकर 13 सितंबर 2025 तक का समय आपके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन और अवसरों की सौगात लेकर आ सकता है। इसका कारण है ग्रहों के वीर सेनापति, साहस, ऊर्जा और रणनीतिक क्षमता के प्रतीक मंगल देव का एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन। ये गोचर केवल एक खगोलीय घटना नहीं, बल्कि ऐसा प्रभावशाली योग भी उत्पन्न कर रहा है जो आपके जीवन की दिशा, सोच और सफलता की धारा को पूरी तरह से परिवर्तित कर सकता है। आपकी राशि के स्वामी और जन्म लग्न के अधिपति मंगल देव जब लाभ स्थान में प्रवेश करेंगे, तो ये समय आपके लिए शुभ संकेतों की नई राह खोल सकता है, क्योंकि लाभ स्थान से जुड़ा हर परिवर्तन संभावनाओं के द्वार खोलता है। लेकिन यह सिर्फ एक साधारण गोचर नहीं है, यह एक खगोलीय युद्ध भूमि बन जाती है। जब उसी समय कर्म और अनुशासन के प्रतीक न्यायप्रिय शनि देव, जो मंगल के स्वभाव से एकदम विपरीत ऊर्जा लिए होते हैं, आमने सामने खड़े होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इस अद्भुत और टकरावपूर्ण संयोग को समसप्तक योग कहा जाता है, जहां दो महाशक्तियां सीधी भिड़ंत में होती हैं। एक ओर तेज, आवेगी और ऊर्जा से भरपूर मंगल, तो दूसरी तरफ स्थिर, ठंडे और गहन सोच वाले शनि। यह टकराव एक ऐसा ऊर्जात्मक विस्फोट पैदा कर सकता है जो आपके जीवन के कई पहलुओं पर गहरा प्रभाव डालेगा। खासकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह योग करियर में अनपेक्षित उतार चढ़ाव, धन में उत्थान या रुकावट, स्वास्थ्य में बदलाव, पारिवारिक रिश्तों में खटास या गहराई और निजी संबंधों में नए मोड़ ला सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप सजग रहें, सूझबूझ से फैसले लें और उन उपायों को अपनाएं जो इस संक्रमण काल में आपके लिए रक्षा कवच बन सके। चाहे वो ग्रहों के मंत्र हों, सही समय पर किए गए कर्म हों या आत्मसंयम से जुड़ी जीवन शैली। आज के इस विश्लेषण में हम उन तमाम पहलुओं की तह तक पहुंचेंगे जो आने वाले 45 दिनों में आपके जीवन की दिशा तय कर सकते हैं। मैं आपसे यही आग्रह करूंगा कि इस संवाद को पूरे ध्यान और शांत मन से अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इसमें छुपे संकेत आपके लिए मार्गदर्शन का कार्य कर सकते हैं। अब चलिए इस ज्योतिषीय पड़ाव को धीरे धीरे खोलते हैं और शुरुआत करते हैं आपके राशि स्वामी मंगल देव की प्रकृति से, जो इस पूरे गोचर की जड़ है। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल न केवल आपके व्यक्तित्व की आत्मा है, बल्कि आपकी आंतरिक ऊर्जा, निर्भीकता, संघर्षशील प्रवृत्ति और तीव्र इच्छा शक्ति के आधार भी वही हैं। आपके भीतर जो जुनून है, जो तत्काल प्रतिक्रिया देने की क्षमता है, या जो कभी कभी क्रोध के रूप में प्रकट होता है, उसका मूल स्रोत मंगल ही है। ये ग्रह जमीन, संपत्ति, छोटे भाई बहनों से संबंध, रक्त संचार और शारीरिक बल से भी गहराई से जुड़े होते हैं। जब मंगल अपनी शक्ति में होते हैं तो व्यक्ति में एक ऐसा आत्मबल जागृत होता है जो किसी भी कठिनाई को चुनौती देने की क्षमता रखता है, और वही ऊर्जा इस गोचर में भी आपके साथ चलने वाली है। अब आपके राशि स्वामी मंगल देव, जो आपके जीवन की ऊर्जा और संकल्प शक्ति का केंद्र है, गोचर करते हुए आपकी राशि से 11वें भाव यानी कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से 11वां भाव लाभ और इच्छा पूर्ति से जुड़ा होता है। यह वह क्षेत्र है जहां आपकी मेहनत रंग लाती है, आपके सपने आकार लेते हैं और जीवन में मिलने वाली वास्तविक उपलब्धियां दर्ज होती हैं। जब स्वयं लग्नेश इस भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो ये एक शक्तिशाली राजयोग और धन प्राप्ति का योग बनाता है, जो इस संकेत का द्योतक है कि आपकी मेहनत अब खाली नहीं जाएगी। आप अपने साहस, कुशल निर्णयों और निरंतर प्रयासों के बल पर वित्तीय प्रगति के नए द्वार खोलेंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय वेतन वृद्धि या प्रमोशन की सौगात लेकर आ सकता है।
वहीं व्यापारी वर्ग को लाभ में ठोस बढ़त देखने को मिल सकती है। लंबे समय से अधूरी इच्छाओं को पूर्ण करने का अवसर मिलेगा और समाज में आपकी प्रतिष्ठा तथा पहुंच का दायरा भी विस्तार पाएगा। खास बात यह है कि मंगल, जो आपके छठे भाव के स्वामी भी हैं, जो रोग, ऋण, विरोध और प्रतिस्पर्धा से जुड़ा होता है, जब लाभ स्थान में आते हैं तो ऐसा योग बनता है जिसे विपरीत राजयोग कहा जाता है। यानी जीवन की कठिनाइयां भी आपके लिए अवसर बन जाएंगी। विरोधियों से अप्रत्याशित मदद मिल सकती है, पुराने कर्ज चुक सकते हैं और मुकाबले की स्थितियां आपकी सफलता की सीढ़ी बन सकती हैं। आपके विरोधियों की योजनाएं असफल होंगी और यदि आप किसी कानूनी विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं तो अब निर्णय आपके पक्ष में आने की प्रबल संभावना है। जो पुराने कर्ज अब तक बोझ बने हुए थे, उनसे छुटकारा पाने का रास्ता साफ होता नजर आएगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर भी राहत मिलने के संकेत हैं। पुरानी बीमारियां धीरे धीरे पीछे हटेंगी और शारीरिक ऊर्जा में नया उभार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर मंगल का ये गोचर आपके लिए सफलता, आर्थिक प्रगति और निजी जीवन में स्थिरता की मजबूत नींव रखता है। लेकिन जैसा कि पहले भी संकेत दिया गया था, इस खगोलीय घटना की असली चुनौती और सबसे निर्णायक मोड़ तब आता है जब मंगल का आमना सामना होता है शनि देव से, जो कि इस कथा का सबसे जटिल और गहराई से समझने योग्य अध्याय है। इस दौरान शनिदेव, जो न्याय के प्रतिनिधि और कर्मों के परिणाम देने वाले माने जाते हैं, आपकी राशि से पंचम भाव यानी मीन राशि में स्थित हैं, जबकि मंगल ठीक उनके आमने सामने लाभ स्थान में गोचर कर रहे हैं। ये स्थिति समसप्तक योग का निर्माण कर रही है, जहां दो विपरीत और प्रबल शक्तियां एक दूसरे को सीधी दृष्टि से देखती हैं। एक तरफ शनि का धैर्य, अनुशासन और धीमा लेकिन स्थायी असर है, तो दूसरी तरफ मंगल की तेज, उग्र और तीव्र प्रतिक्रिया वाली ऊर्जा। ये टकराव न केवल आपके जीवन के फैसलों को प्रभावित करेगा, बल्कि आपके दृष्टिकोण और आंतरिक संतुलन की भी परीक्षा लेगा। पंचम भाव वो क्षेत्र है जहां हमारी बुद्धिमत्ता, शिक्षा, रचनात्मकता, प्रेम और संतान से जुड़ी भावनाएं आकार लेती हैं। और जब इस स्थान में शनिदेव विराजमान होते हैं तो वे जीवन के इन पहलुओं में अनुशासन, गंभीरता और आत्मनियंत्रण लाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यह अनुशासन अक्सर देरी, मानसिक थकान और भावनात्मक उलझनों का कारण भी बन सकता है। अब कल्पना कीजिए, जब इसी भाव पर आपके लग्नेश मंगल की तीव्र, उग्र और अत्यधिक प्रतिक्रियाशील दृष्टि पड़ती है तो भीतर एक तीखा द्वंद्व जन्म लेता है। यह केवल एक खगोलीय टकराव नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और व्यवहार के स्तर पर एक गहन संघर्ष है। विशेषकर प्रेम संबंधों में यह स्थिति काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, जहां अहंकार की दीवारें ऊंची हो सकती हैं, संवाद में कटुता आ सकती है और भावनात्मक दूरी बढ़ सकती है। मंगल की आवेगपूर्ण स्वभाव और अधिकार जताने की प्रवृत्ति जब शनि की संयमी लेकिन दूर करने वाली ऊर्जा से टकराती है तो छोटी छोटी असहमति भी बड़े झगड़े का रूप ले सकती है। अगर इस समय आपने धैर्य, समझदारी और नम्रता से काम ना लिया तो यह योग आपके रिश्ते को गंभीर मोड़ पर पहुंचा सकता है, जहां दरारें गहराती हैं या संबंध पूर्ण रूप से टूटने की कगार पर आ जाते हैं। पंचम भाव संतान से जुड़ी भावनाओं, उनके विकास और व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है, और इस समय बन रहा मंगल शनि का योग आपको इस दिशा में कुछ अनचाही चिंताओं से रूबरू करा सकता है। संभव है कि संतान के स्वास्थ्य, पढ़ाई या व्यवहार को लेकर मन में असंतोष या असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो। खासकर यदि संतान किशोर या युवा अवस्था में है तो उनका रवैया कुछ हद तक जिद्दी या विद्रोही हो सकता है। यदि वे वाहन चलाते हैं तो उन्हें यातायात नियमों के पालन के लिए सख्ती से सावधान करना आवश्यक होगा, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी हुई है। इस खगोलीय स्थिति का असर केवल आपके बाहरी जीवन पर नहीं, बल्कि आपके भीतर की मनोदशा पर भी गहरा पड़ सकता है। एक बेचैनी, एक तरह की खींच और विचारों में असंतुलन आपको परेशान कर सकता है।
आप योजनाएं तो बनाएंगे, लेकिन जब उन्हें अमल में लाने का वक्त आएगा तो कई अड़चनें सामने खड़ी होंगी, जिससे मन में क्रोध और निराशा का भाव जन्म ले सकता है। लेकिन याद रखिए, हर चुनौती में एक छुपा हुआ अवसर भी होता है। अगर आपने इस ऊर्जा को अनुशासन और संयम के साथ दिशा दी, तो यही विस्फोटक योग आपके भीतर की रणनीतिक प्रतिभा को उजागर कर सकता है। जब शनि का धैर्य मंगल की ताकत से मिल जाता है, तो व्यक्ति परिस्थितियों को सिर्फ झेलता नहीं, बल्कि उनका कुशल नेतृत्व करता है और ऐसे मुकाम तक पहुंचता है जहां पहुंचने की कभी सिर्फ कल्पना की थी। इस समय आप उन योजनाओं पर काम कर सकते हैं जो न सिर्फ बड़ी है, बल्कि अपनी जटिलता में भी खासा दम रखती हैं। और हैरानी की बात यह है कि आप उन्हें न केवल सोच पाएंगे, बल्कि पूरी कुशलता के साथ जमीन पर भी उतार सकेंगे। यह योग खास तौर पर उन लोगों के लिए सोने पर सुहागा है जो इंजीनियरिंग, सर्जरी, डिफेंस, रियल एस्टेट या किसी भी तकनीकी, रिसर्च या इनोवेशन से जुड़े क्षेत्र में सक्रिय है, क्योंकि यहां आपकी तीव्र ऊर्जा को एक अनुशासित और सृजनात्मक दिशा मिलने की पूरी संभावना बनती है। चूंकि पंचम भाव का संबंध सट्टा, स्टॉक मार्केट और जोखिम भरे निवेशों से भी होता है, इसलिए मंगल का प्रभाव आपको बड़े निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। लेकिन शनि की दृष्टि उसी जोश को सावधानी और चेतावनी में बदल देती है। ऐसे में कोई भी निवेश भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि ठोस रणनीति और विशेषज्ञ की सलाह से करे, क्योंकि एक छोटी सी चूक बड़ा नुकसान करवा सकती है। अब अगर हम मंगल की दृष्टियों की बात करें, तो यह गोचर और अधिक प्रभावशाली बन जाता है, क्योंकि जहां मंगल विराजते हैं वहां से वे चौथे, सातवें और आठवें भाव पर दृष्टि डालते हैं, जो इस गोचर के परिणामों को और अधिक व्यापकता और गहराई देते हैं और आने वाले समय की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं। मंगल जब अपनी दृष्टि से चौथे भाव को प्रभावित करेंगे, जो आपकी कुंडली में दूसरा भाव बनता है, तो इसका सीधा असर आपके धन संग्रह, पारिवारिक वातावरण और आपकी वाणी पर दिखाई देगा। इस दृष्टि से अचानक आर्थिक लाभ के योग बन सकते हैं। वो अटका हुआ पैसा जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो वापस मिलने की संभावना रखता है और बचत में भी आप अधिक सक्षम बन सकते हैं। परिवार के भीतर आप अनुशासन और स्पष्टता लाने का प्रयास करेंगे और आपकी राय को गंभीरता से सुना जाएगा। लेकिन इस दौरान एक बहुत अहम बात का ध्यान रखना होगा। मंगल की दृष्टि आपकी वाणी को तीखा, सीधा और कभी-कभी असंवेदनशील बना सकती है। आपके शब्दों की धार इतनी तेज हो सकती है कि वो किसी अपने को चुभ जाए और रिश्तों में खटास घुल जाए। इसलिए हर बात सोच समझ कर कहें, विशेषकर परिवारजनों से बात करते समय। बोलने से पहले ये जरूर सोचें कि आपके शब्द सामने वाले के दिल को छू रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं। याद रखिए, शास्त्र भी कहते हैं, वाच्यम श्रद्धा समेतस्य, अर्थात वाणी में श्रद्धा और प्रेम होना अनिवार्य है। अब मंगल की सातवीं दृष्टि पड़ती है आपके पंचम भाव पर, जिसके प्रभावों की चर्चा हम पहले ही विस्तार से कर चुके हैं। यही दृष्टि शनि के साथ समसप्तक योग की स्थिति को और गहरा करती है, जिससे प्रेम, संतान और शिक्षा से जुड़े मामलों में अत्यधिक संयम, संतुलन और सूझबूझ की आवश्यकता पड़ती है। अब बात करते हैं मंगल की सबसे तीव्र और प्रभावशाली दृष्टि की, जो इस समय आपके छठे भाव पर पड़ रही है। एक ऐसा भाव जो रोग, ऋण और शत्रुओं से जुड़ा होता है। दिलचस्प बात यह है कि यह दृष्टि स्वयं मंगल की अपनी ही राशि मेष पर पड़ रही है और मंगल इस भाव के स्वामी भी है, जिससे यह स्थिति और भी अधिक शक्तिशाली बन जाती है। ज्योतिष में इसे शत्रुहंता योग का चरम रूप माना गया है। एक ऐसा समय जब आपके विरोधी, चाहे वे सामने हो या छिपे हुए, किसी भी रूप में आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। वे या तो स्वेच्छा से हार मान लेंगे या फिर परिस्थितियां उन्हें पराजित करने में आपकी सहायता करेंगी। अगर कोई पुराना या जटिल रोग आपको लंबे समय से परेशान कर रहा है, तो अब उसके समापन की घड़ी आ चुकी है। ये वक्त चमत्कारी रूप से स्वास्थ्य में सुधार लाने वाला साबित हो सकता है। यदि किसी ऑपरेशन की जरूरत है तो वो सफल रहेगा और रोग की जड़ तक इलाज संभव होगा। साथ ही जो लोग कर्ज के भार से दबे हैं, उन्हें इस समय राहत की ठंडी हवा महसूस होगी। नए स्रोत खुलेंगे, कर्ज चुकाने के अवसर मिलेंगे और आर्थिक बोझ हल्का होता दिखेगा। प्रतियोगी परीक्षाएं, नौकरी के इंटरव्यू या खेलकूद जैसी किसी भी प्रतिस्पर्धा में आपका आत्मबल और साहस चरम पर रहेगा और परिणाम स्वरूप सफलता आपके कदम चूमेगी।
तो प्रिय वृश्चिक राशि वालों, अब आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि ये गोचर किसी दोधारी तलवार की तरह है। एक ओर ये संभावनाओं का समुंदर है जो सही दिशा में बहते ही आपके जीवन की बंजर जमीन को उर्वर बना सकता है, तो दूसरी ओर यदि नियंत्रित न किया जाए तो ये बहाव तबाही का कारण भी बन सकता है। ये वक्त उसी विशाल नदी की तरह है जो या तो आपकी किस्मत की फसलें सींच सकती है या बेकाबू होकर सब कुछ बहा भी सकती है। अब ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इस खगोलीय ऊर्जा की धार को किस दिशा में मोड़ते हैं। सवाल है, इस समय को अपने पक्ष में कैसे बदला जाए, इन ब्रह्मांडीय तरंगों से कैसे तालमेल बैठाया जाए। इसका उत्तर है आस्था, अनुशासन और एक सरल लेकिन प्रभावी आध्यात्मिक अभ्यास। मंगल और शनि जैसे दो शक्तिशाली लेकिन विपरीत ग्रहों पर यदि किसी की कृपा से नियंत्रण संभव है तो वो है संकट मोचक हनुमान जी। वृश्चिक राशि से आपका स्वाभाविक संबंध हनुमान जी से जुड़ता है और यही जुड़ाव अब आपकी ढाल बन सकता है। अगले 45 दिनों तक प्रतिदिन पूरी श्रद्धा और एकनिष्ठता के साथ हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, कोई भी दिन न छोड़े। हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाकर उन्हें लाल गुलाब अर्पित करें और चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर चोला चढ़ाए। यह साधना आपके चारों ओर एक ऐसा ऊर्जात्मक कवच बना देगी जिसे कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकेगी और आपकी ऊर्जा सही दिशा में प्रवाहित होकर चमत्कारी परिणाम देगी। अपनी भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देने और उसे संतुलित बनाए रखने के लिए हर सुबह स्नान के पश्चात रुद्राक्ष की माला से 108 बार मंगल के बीज मंत्र ओम क्रांग क्रीं क्रौं स भौमाय नमः का जप करें। यह साधना आपके भीतर की चंचलता को स्थिरता में बदलेगी, क्रोध को शांति में परिवर्तित करेगी और आपकी शक्ति को रचनात्मक कार्यों में नियोजित करने में सहायक होगी। वहीं शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए हर शनिवार की संध्या पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। हमारे ग्रंथों में कहा गया है दानेन भूतानि वशी भवंती, यानी दान से बड़ा विघ्न भी शांत किया जा सकता है। इस मंत्र के भाव को जीवन में उतारते हुए मंगलवार को गुड़ और मसूर दाल का दान करें और शनिवार को काले तिल, सरसों का तेल या जरूरतमंदों को जूते चप्पल दान करें। लेकिन इन सभी उपायों से भी श्रेष्ठ है आपका स्वयं का आचरण, आपका व्यवहार, आपका धैर्य और आपकी निर्णय क्षमता। इन 45 दिनों में संयम को अपनी सबसे बड़ी शक्ति बना लें। किसी बहस या टकराव से बचें और जब क्रोध आए तो गहरी सांस लें, कुछ पल चुप रहें और स्थिति से अलग हो जाए। हर शब्द बोलने से पहले उसे अपने विवेक की कसौटी पर 2 बार परखें, क्योंकि यही सजगता आपको न सिर्फ ग्रहों की परीक्षा में सफल बनाएगी बल्कि आपके जीवन को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। आपकी वाणी ही वह माध्यम है जो रिश्तों को या तो मजबूत बनाएगी या फिर अनजाने में दरार ला सकती है, इसलिए शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। शनिदेव अनुशासन और नियमितता के प्रतीक हैं, इसलिए अपनी दिनचर्या में नियम और संयम को शामिल करना अत्यंत आवश्यक है। समय पर सोना, समय पर उठना और अपने कार्यों को एक तय समय पर पूरा करना ही शनि की कृपा पाने का सरल और प्रभावी मार्ग है। प्रिय वृश्चिक राशि के जातकों, ये समय आपके जीवन में गहराई से बदलाव लाने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो आपको अंदर से मजबूत, परिपक्व और नए स्वरूप में ढाल देगा। ग्रहों की चाल सिर्फ इशारा करती है, लेकिन जीवन की दिशा तय करता है आपका आत्मविश्वास, आपका कर्म और वो श्रद्धा जो आप अपने भीतर संजोए रखते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि यदि आप सुझाए गए उपायों को सच्चे मन और नियमितता से अपनाते हैं तो न केवल आप इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों से निपटने में सक्षम होंगे, बल्कि इस परिवर्तनशील समय को अवसर में बदलकर अपने जीवन में समृद्धि, सफलता और स्थायी संतुलन की एक नई इबारत लिखेंगे। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि एक गहन विश्लेषण और जानकारीपूर्ण प्रस्तुति आपके लिए मार्गदर्शक साबित होगी और आपको सही दिशा में प्रेरित करेगी। यदि ये प्रयास आपके मन को स्पर्श करे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने करीबियों, मित्रों, परिवारजनों और शुभचिंतकों के साथ जरूर साझा करें
ताकि वे भी इस ज्ञान की रोशनी से लाभान्वित हो सके। कमेंट बॉक्स में पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ जय सिया राम अवश्य लिखें। ये मेरा आपसे एक आत्मीय अनुरोध है। और यदि आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही घंटी के आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी और विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने और अपनों की भलाई का हमेशा ध्यान रखें। ईश्वर आप पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय सिया राम।